हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिव्य कुमार सर। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, तो दिव्य सर, वेलकम टू द शो। नमस्कार, कैसे हैं आप? अच्छा सर, थैंक यू, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अच्छा, दिव्य सर, आज आपसे हम जानेंगे कि 2023 जो है वो भारत के लिए कैसा रहा, और इस साल के अंदर क्या क्या जो है अचीवमेंट हासिल हुई, और डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या जो है वो कुछ हुआ भारत के अंदर। और इसके साथ साथ आपसे जानेंगे कि मोहम्मद बिन जैद जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं वो भी आए थे, उसको आप कैसे देख रहे हैं? उसके साथ में 3 और कंट्री के सरबराहान भी आए। इस सबको मोदी जी ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी, और मोहम्मद बिन ज़ायद ने तो ख़ैर ये भी बोला कि मोदी जी मेरे भाई हैं। इस सारे जो डेवलपमेंट को सर आप कैसे देख रहे हैं? और 2023 के अंदर भारत जिस तरक्कियों की मंज़िल को उसने तय किया है, उसको भी ज़रा थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिएगा। तो सर, अब इतनी सारी चीजें इंडिया ने अचीव की हैं, शायद वो जी, कुछ चीजें तो रह भी जाए, पर जितनी इधर हुँ, उधर से इकट्ठा कर सका हूं मैं, उतनों का जी, हम आज जिक्र करते हैं। जी, लेकिन 2023 में जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया था, 2019 में 68 लाख टूरिस्ट थे उसके, फुटफॉल जिसे हम कहते हैं। जी, 2023 में 13 करोड़। वाह! अच्छा, 22 और 23 2 साल का मिला के डेटा है। हुँ, अच्छा, अगर काशी का अगर मेकओवर की बात करें तो 65% जो इनकम है लोगों की उधर बूस्ट हुई है, टूरिज्म हुँ, और ये फुटफॉल और लोगों की वजह से। और 34.18% एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ है। हुँ, वाराणसी की अगर बात करें, ओवरऑल यूपी की अगर बात करें, तो यूपी में 250 इनोवेटर्स ने और स्टार्टअप्स खोले हैं जिनमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, हुँ, गवर्नमेंट लेवल पे। रिवाइवल ऑफ काशीज़ ग्लोरी हुई है, गंगा घाट की रीडेवलपमेंट हो गई, डायरेक्ट लिंक टू रिवर गंगा फॉर डिवोटीज, रिवैम्प काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, आरओ वेसल फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑन रिवर गंगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर इनॉग्रेट किया गया। हुँ, इसके अलावा देखें तो मंदिर का जो एरिया था वो 3000 स्क्वायर फीट से बढ़ा के 5 लाख स्क्वायर फीट तक लेके गए। और हुँ, इसी रीडेवलपमेंट के वक्त दौरान 40 और पुराने मंदिर नीचे से मिले, रिकवर हुए, अच्छा, रीडिस्कवर हुए, और उन सबको, सारे टेम्पल्स को रिस्टोर किया गया। अगर हम कॉप 28 की बात करें, यहाँ पर हुँ, क्लाइमेट चेंज की बात आती है या जी, क्या परफॉर्मेंस दी है इंडिया ने, हुँ, तो 2014 में इंडिया क्लाइमेट चेंज और ये जो अब एक ट्रांजिशन है, इसमें जी, 2014 में इंडिया की पोजीशन 31st पे थी। हुँ, 2023 में 7वें नंबर पे है इंडिया। वेरी गुड। 2014 में अगर हाईवे के ऊपर जो पैसा खर्च होता था सालाना, 1 साल में जी, 51,000 करोड़, 2023 में 2,40,000 करोड़ तक पहुँच गया। 370% का इंक्रीज़, 1 साल का। और अगर इसके अलावा बात करें, देखें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की जब कॉरिडोर बनाया गया, एक्सटेंशन की गई, तो ज़ाहिर-सी बात है उसमें कुछ घर भी आते हैं, कुछ दुकानें भी जी, आईं, जिनको गवर्नमेंट ने खरीद लिया। तो 300 कुछ प्रॉपर्टियाँ थीं लोगों की, और 1400 कुछ दुकानदार थे, उनकी ज़ाहिर-सी बात है रोज़ी गई, रोटी जी, गई, ठीक है? तो एक भी केस सर कोर्ट में नहीं गया, उन सबको गवर्नमेंट ने दूसरी जगह पे रिहैबिलिटेट कर दिया है, वेरी सक्सेसफुली। गुड, वेरी तो गुड। ये 2023 में अचीव हुआ है, क्योंकि कॉरिडोर तो आपका 22 में तैयार हो गया था। जी, जी, अगर टोल टाइम्स की बात करें तो इंडिया में जो टोल प्लाज़ा होते थे, 2014 में एवरेज 734 सेकंड्स एक गाड़ी रुकती थी एक टोल प्लाज़ा पे। हुँ, 2023 में वो घट के 47 सेकंड्स हो गया है, एक गाड़ी। वाह! डिप्लोमैटिकली अगर बात करें तो पीएम मोदी वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू विजिट ग्रीस इन 40 इयर्स, 40 साल हुँ, में, इजिप्ट 26 साल में, और हुँ, पापा न्यू गिनी में तो पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर जी, जो गए। हुँ, 6 अवार्ड मिले पीएम मोदी को 2023 में। कंपेनियन ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ फिजी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगुआ पापा न्यू गिनी, ऑर्डर हुँ, ऑफ द नाइल इजिप्ट, लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस, और एक पलाओ का इबाकल अवार्ड ऑफ हुँ, बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाओ। 6 अवार्ड मिले। हुँ, हुँ, इसके अलावा इंडिया ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू की,
फॉर द हुँ, कंजर्वेशन ऑफ 7 बिग कैट स्पीशीज जो है। हुँ, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस शुरू किया G20 पे। ग्रीन क्रेडिट हुँ, इनिशिएटिव COP28 समिट में शुरू किया। हुँ, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो शुरू किया, यूरोप कॉरिडोर, वो भी इंडिया जी, इस साल शुरू हुआ 2023 में। हुँ, इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग पैक्स जो इंडिया ने किए थे वो हुँ, हैं इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी विद यूएसए, आर्टिमिस अकॉर्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉपरेशन, हुँ, MOU on semiconductor supply chain and innovation partnership with the USA, agreement for the use of India's UPI in France starting from Eiffel Tower, announced cooperation with France in AI, supercomputing and quantum computers। और अगर हम 2023 में और अगर विजिट्स के इम्पैक्ट्स की बात करें तो जैसे माइक्रोन सेमीकंडक्टर जो कंपनी है उन्होंने $825 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। बोइंग और एयर इंडिया और एयरबस की बहुत बड़ी डील्स हुई। इंडियन हुँ, कॉन्सुलेट ऑस्ट्रेलिया में एक एडिशनल खोली गई ब्रिस्बेन में। इंडिया ने एसएमई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए अक्रॉस ऑल द पैसिफिक आइलैंड नेशंस, जो इतने भी 14 पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं। पीएम मोदी हेल्ड एज लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ बाय पैसिफिक आइलैंड नेशंस। हुँ, कांग्रेस को एड्रेस 2 दफा एड्रेस करने वाले पहले इंडियन पीएम बन गए। हुँ, ठीक है। 180 नेशन की नेशनलिटीज के लोगों के साथ यूएन हेडक्वार्टर्स पे योगा परफॉर्म किया। हुँ, महात्मा गांधी की मूर्ति को अनवील किया हिरोशिमा जापान में G7 के दौरान। जी, फॉरेक्स रिजर्व 2023 में अपने रिकॉर्ड, इंडिया का जो भी रिकॉर्ड हाई है वहां तक पहुंचे 606.86 बिलियन डॉलर, $606.86 बिलियन। हुँ, इसके अलावा वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज MV गंगा विलास वो भी 2023 में शुरू की गई। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप इनिशिएटेड अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। इससे पहले हुँ, G20 में स्टार्टअप से रिलेटेड कुछ भी नहीं था। हुँ, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बोला गया इंटरनेशनली यूएन की तरफ से। वो भी इंडिया ने करवाया था। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अप्रूव हुआ। इसके अलावा ऑपरेशन दोस्त के तहत टर्की को मदद की गई। पहली G20 की कल्चरल मीटिंग जो है खुजराहो में शुरू हुआ। पहली मीटिंग खुजराहो में हुई थी। हुँ, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कर्नाटका में खोली गई। लोटस शेप शिवामोगा एयरपोर्ट इनॉग्रेट किया गया। हुँ, यूपीआई और पे नाउ के बीच में जो लिंकेज सेटअप हुए इंडिया सिंगापुर हुँ, में। नाटू नाटू और एलिफेंट वेफर्स 2 ऑस्कर अवार्ड जीते। हुँ, आरबीआई ने 18 देशों के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। हुँ, Asia's largest international liquid mirror telescope inaugurated in Uttarakhand. वाह! PM inaugurated Bengaluru Mysore Expressway. हुँ, Whitefield KR Puram Metro Line Bengaluru और हुँ, 7 PM मित्रा पार्क साइट्स अनाउंस जो टेक्सटाइल पार्क्स हैं। हुँ, हुँ, इसके अलावा अगर कुछ चीजें गिने जैसे एयरपोर्ट्स की जो टोटल नंबर है 148 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स 2023 में अचीव हो गया था। हुँ, 20 शहरों में मेट्रो चल रही थी। हुँ, अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो केपेक्स का जो बजट है वो 2023 में दिया गया 10 लाख करोड़। हुँ, रूरल रोड कनेक्टिविटी 99%। हुँ, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शंस जो 2023 में पहुंचे वो पहुंचे 6.64 लाख करोड़, ओ सॉरी वाह! लाख हुँ, किलोमीटर। हुँ, नेशनल हाईवेज पर डे 32 किलोमीटर बन रहे थे। रेलवे आपकी 13 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी। कार्गो की जो कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी है मेजर पोर्ट्स पे हुँ, वो 83% इंक्रीज हुई पिछले 9 सालों में। हुँ, फास्टेस्ट 5G सर्विसेज का जो रोल आउट हुआ, उसके हुँ, अलावा जो 400 वंदे भारत 2025 तक वो अनाउंसमेंट हुई।
और चली वन भी है ना, इस साल में काफी नई ट्रेनें चली हैं वंदे काफी भारत। 70 के आसपास, मेरे 60 या 70 के आसपास तो हो गई हैं। बिल्कुल। केरला को अपनी पहली वंदे भारत मिली। नेशनल हम्म, क्वांटम मिशन लॉन्च हुआ। ऑपरेशन कावेरी की तहत सूडान से इंडियंस को बचा के वापस लेके आए। हम्म, इसरो ने PSLV C-55 मिशन लॉन्च किया। हम्म, अगर इसके अलावा अगर हम देखें, 10.5 करोड़ वाटर कनेक्शन 4 सालों में दिए गए। 10 करोड़ हम्म, LPG कनेक्शंस दिए गए। 80 करोड़ लोगों को पिछले 3 साल से फ्री का राशन दिया गया। 4 करोड़ घर बनाए गए जो दिए गए लोगों को। हम्म। उसके अलावा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस कंप्लीटेड इन 4 years। इंडिया के हर गांव अच्छा, को इलेक्ट्रिफाइड किया अच्छा गया भाई, 4 सालों में। बिल्कुल। मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर वो जो बॉर्डर के साथ के एरियाज हैं कश्मीर के अंदर, वो 75-76 साल हो गए वहां पर बिजली नहीं पहुंची थी। अब लाइनें मोदी ही जी नहीं की थी। गवर्नमेंट ने हाँ, लाइनें ही नहीं थी। वाह, वो अब वहां पर बिजली पहुंच चुकी है, वो बड़े खुश थे वो बिल्कुल। लोग। हम्म तो बहुत सारे इसके काम हुए हैं इस तरह के जो कि 75 सालों से नहीं हुए, इस साल के अंदर वो कंप्लीट हुए हैं। सर अभी तो जी। बहुत सारे काम हुए। देखें, आयुष्मान भारत जो आपके वो जो 5 लाख की इंश्योरेंस है, 28 करोड़ कार्ड वो दिए गए। जो स्ट्रीट हम्म, वेंडर्स होते हैं ना, ठेले वाले, साइकिल वाले, ठीक है, हम्म, जो स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, 9,800 करोड़ के लोन इन स्ट्रीट वेंडर्स को दिए गए हैं। हम्म, 50 करोड़ लोगों को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में लेके आए। फिर 100% जो ओपन डेफिकेशन था पूरे इंडिया में, वॉशरूम्स बना के वो खत्म किया गया। 2 लाख 5G साइट जो इंडिया की एक्टिवेट हुई, गंगोत्री पे हुई। हम्म, सेंगोल पार्ले नए न्यू पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन होता है, फिर सेंगोल का उसके अंदर इंस्टॉल करना। PLI हम्म, स्कीम नई अनाउंस होती है IT हार्डवेयर के लिए, हम्म, लैपटॉप, सर्वर्स वगैरह, इन सब चीजें। नॉर्थ ईस्ट में पहली बार वंदे भारत चलती है। इसके अलावा इंडिया दुनिया में 4th लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वाली कंट्री बन जाती है। हम्म, ठीक है। अट्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी में थर्ड कंट्री है। 4th लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी। 4th लार्जेस्ट सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। हम्म, इसके अलावा 37 करोड़ LEDs डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर उज्ज्वला योजना। हम्म, उसके तहत LEDs को डिस्ट्रीब्यूट किया 37 करोड़। अगर हम्म, ग्लोबल का कार्बन एमिशंस की बात की जाए तो वो सिर्फ 5% है, जबकि इंडिया दुनिया की 17 से 18% आबादी है। हम्म, 17% आबादी, 18% आबादी दुनिया की सिर्फ 5% ग्लोबल कार्बन एमिशंस में कंट्रीब्यूट कर रही है। 40% इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसल फ्यूल्स अचीव हम्म, 2030। 2030 का टारगेट था इंडिया का कि भाई हमारी जो 40% बिजली है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी, जो कि अभी से अचीव इंडिया कर चुका है 2023 में, जो वाह, कि 42% है करंट। हम्म, सूरत में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लार्जेस्ट गैदरिंग फॉर योगा सेशन। हम्म, इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम मेंस जूनियर एशिया कप जीती। एक PM मोदी ने जो खुद का गाया हुआ गाना था वो रिलीज किया, वीडियो रिलीज ऑफ अबंडेंस इन मिलेट्स। इसके हम्म, अलावा 6 मिशन इस साल इसरो ने लॉन्च किए, जिसमें जी, 14 प्राइवेट सैटेलाइट्स थे, स्टूडेंट्स के और हम्म, प्राइवेट कंपनीज के। 397 फॉरेन सैटेलाइट्स थे जो हम्म, 2014 से लेके अब तक जो टोटल लॉन्च किए गए। चंद्रयान 3 था, आदित्य L1 था, ये सब इसी साल हुआ है आपका। जी, PM मोदी ट्विटर पे भी 90 मिलियन फॉलोअर्स पहुंचे। मोदी जी हम्म, को फ्रांस का जो रिपब्लिक डे है, जिसको बेस्टाइल डे कहते हैं, वहां पर एज अ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया। नागालैंड फर्स्ट वुमेन मेंबर प्रिसाइड्स ओवर राज्यसभा। राज्यसभा हम्म, को जो लीड करती हैं नागालैंड की, वो पहली वुमेन मेंबर बनी जिन्होंने लीड किया। उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उनका नाम जी, मैं आपको तस्वीर आपको भेजूंगा बाद में। जी, अगर एजुकेशन के अंदर बात करें हम्म, तो हर दिन 2 कॉलेजेस खुले हैं। वाह, एम्स 7 से 22 तक पहुंच गया। अच्छा, ये 9 साल का मैं बता रहा हूँ, 9 साल के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो हर हम्म, दिन 2 कॉलेजेस खुले हैं, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुली है, और हर साल एक IIT, एक IIM और खुला है। और एम्स 2014 में 7 थे, अभी 22 एम्स हैं। अटल थिंकरिंग लैब्स और इंगेजिंग स्टूडेंट्स की जब हम बात करते हैं, जो इनोवेशन स्कूल
लेवल पे या स्टूडेंट्स की जो होती है, स्कूल स्टूडेंट्स की, 10,000 अटल थिंकिंग लैब्स पूरे इंडिया में, जिसमें 75 लाख स्टूडेंट्स इंगेज हुए हैं। 72 lakh increase in higher education enrollment। 31st वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में बेस्ट परफॉर्मेंस इंडिया की अब तक रही है। विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च किया गया, जो क्राफ्टमैन होते हैं, जैसे आपके हमारे मोची हो गए, लोहार हो गए, ये जो जी। इस तरीके के जो क्राफ्टमैन वाले जो काम होते हैं, मेरी माटी मेरा देश कैंपेन लॉन्च किया गया टू ट्रिब्यूट के तौर पे। इसके अलावा यूपीआई ने 10 बिलियन ट्रांजैक्शन एक महीने में पहली बार क्रॉस की। अगर हम एग्रीकल्चर में आते हैं, 11 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, हर किसान को साल के 6,000 रुपए, 11 करोड़ किसान। 1 लाख करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में। पीएम कृषि सिंचाई योजना के अंदर जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया 93,000 करोड़। और अगर सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट जो किए हैं 23 करोड़ 17 लाख 10,357 सॉइल हेल्थ कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। और अगर ओवरऑल एग्रीकल्चर का जो बजट, वो भी आप हिस्ट्री का हाईएस्ट था, 1,31,612 करोड़। इसके अलावा देखें, नारी शक्ति जो वुमेन रिजर्वेशन बिल पास होता है, अफ्रीका यूनियन को G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाता है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट किया जाता है सारे G20 मेंबर्स के 100% एक्सेप्टेंस। ठीक है। इसके अलावा और भी सर बहुत सी चीजें होती हैं, हेल्थ जैसे हेल्थ के ऊपर भी जरा बता दें, कितने हॉस्पिटल्स बने और क्या उसके अंदर हुआ, वो भी थोड़ा सा और हमें। जैसे ही मैं देखता हूँ मेरे पास जो जैसे जैसे मैं डेटा असल में खोलता जा रहा हूँ, जो जो आता जा रहा है मैं बताता जा रहा हूँ। अगर ग्लोबल स्पीड टेस्ट की बात करें, 2022 में इंडिया का स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में 119वें नंबर पे था, 23 में 28वें नंबर पे आ गया। और 200% इंक्रीज हुआ है रूरल इंटरनेट सब्सक्रिप्शन में। और 1 GB का जो है वो लोएस्ट प्राइस है पूरी दुनिया में, सभी को पता है। 2023 में जो 1 GB की प्राइस थी वो थी 6.5 रुपए इंडियन। एशियन गेम्स में 107 मेडल्स जीते हैं टोटल। एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल्स। फिर इसरो ने सक्सेसफुली टेस्ट किया गगनयान क्रूज एस्केप सिस्टम को। फर्स्ट नमो भारत ट्रेन लॉन्च, जो सेमी फास्ट ट्रेन थी, सेमी बुलेट, उसको लॉन्च किया गया, वो शुरू हुई है चलना। अच्छा, पीएम स्वनिधि स्कीम के 50 लाख बेनिफिशियरीज जो पहुंच चुके, जो नंबर है, पीएम मोदी की 40 कंप्लीट होती है एक फाइटर जेट तेजस में। G20 की प्रेसिडेंसी को पास ऑन किया जाता है। 41 जो वर्कर्स जो उत्तराखंड के उसमें फंस गए थे टनल में, उनको जो निकाला जाता है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वो लॉन्च की जाती है। नेपाल में अर्थक्वेक आता है तो वहां पर इंडिया इमरजेंसी रिलीफ असिस्टेंस वगैरह सब भेजता है। लॉन्च ऑफ पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जो ट्राइबल लोग हैं उनकी एम्पावरमेंट और उनकी प्रोस्पेरिटी के लिए स्कीम लॉन्च करते हैं मोदी जी, जो ट्राइबल इंडिया में जो लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंडर आते हैं। लोएस्ट एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 3.2% रिकॉर्डेड इन 6 years। 6 सालों की लोएस्ट 3.2%। और अगर यूथ, और उसके अलावा अगर बात करें तो इस साल इंडिया ने G20 के साथ, एससीओ के साथ, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो GPAI समिट थी, उसको भी जो चेयरमैन था वो इंडिया ही था। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स को इनॉग्रेट किया, सूरत डायमंड बोर्स। सर्वे महामंदिर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, इनॉग्रेटेड इन वाराणसी। इसके अलावा 5 करोड़ पीपल ज्वाइन विकसित भारत संकल्प यात्रा। और अगर सर इसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है ये तो सर अभी तो कुछ भी नहीं, अभी भी मैंने बहुत सारी चीजें इसमें से छोड़ दी होंगी जो हमें याद ही नहीं होंगी। जी। अगर चले मैं आगे ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, मैं एक बार फिर बता देता हूँ। अगर पिलग्रिम्स की जो बात करें, माता वैष्णो देवी यात्रा 95.22 पिलग्रिम्स, जो कि 10 साल का रिकॉर्ड है।
चार धाम यात्रा अगर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें तो 50 लाख की, ये भी एक माइलस्टोन है जो अचीव किया गया, जो पहले नहीं हुआ था। अयोध्या की टूरिज्म 10 टाइम बढ़ जाएगी राम मंदिर की ओपनिंग के बाद, लेकिन अगर अभी की बात करें 2021 में 1.73 लाख थी, सिर्फ 2022 में 2.39 करोड़ लोग आए हैं, अभी तक ओपनिंग भी नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर 1.84 करोड़ टूरिस्ट गए 2022 में। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का 1 लाख फॉरेन टूरिस्ट हैं, डोमेस्टिक 1.18 करोड़ नॉर्थ ईस्ट गए लोग। 50 लाख लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पे गए हैं, अगर 4 सालों में 1 करोड़ से ऊपर लोग विजिट कर चुके हैं, जो रिकॉर्ड्स ब्रेक हुए हैं। तो ये सर कुछ चीजें हैं जिसमें से अभी भी बहुत कुछ मैं मिस कर चुका हूँ, छोड़ चुका हूँ। अच्छा, हमारे तो यहाँ पर कोई दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए होता ही नहीं है। आपको पता है कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर वो वलीद इकबाल जो हैं सेनेटर, वो वो एक बैठे थे, स्टूडेंट ने सवाल किया, उन्होंने बोला कि जी हमने यूथ के लिए और एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करें कि आप कोई से 5 कॉलेजेस और 5 यूनिवर्सिटीज के नाम बता दें कि जो आपके दौर में बने हों। तो वो नाराज होकर उठ के चले गए, वो बता नहीं पाए। तो आप बता रहे हैं कि हर एक हफ्ते के दौरान एक नई यूनिवर्सिटी खुल रही है और हर रोज 2 नए कॉलेजेस खुल रहे हैं। तो यार इतना काम हो रहा है एजुकेशन के ऊपर, और इतना कुछ बताने के लिए है कि आप देखें आधा घंटा लग गया आपको ये सारी चीजें अभी बता रहे हैं, और अभी भी रहती हैं। अभी अभी भी आपने कोई कई ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आपने अभी बात ही नहीं की, ना आपने उसके ऊपर बताया। तो बहुत कुछ है बताने के लिए इनके पास। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो इनकी स्पीड है या इनकी जो इनका एक मिशन है कि भारत को तरक्की देनी है, तो ये तो जब भी इलेक्शन होगा यही जीतेंगे, यही जीतेंगे, हमेशा ही यही जीतेंगे जितना ये काम कर रहे हैं। पर काम करने वाला ही जीतेगा। बाकी देखे मोदी जी के मोदी जी का जो 14-19 के इलेक्शन और 23 में फर्क ये है, 23 में कुछ चीजें देखी जाएंगी, ईमानदारी वगैरह ये सब तो सब ठीक है, ये हर कोई देखता है। साथ में काम को देखा जाएगा। 14 में सर काम को नहीं देखते थे लोग इतना, वो देखते थे कौन आएगा जो गरीबी हटाएगा, कौन आएगा जो हमारी मुश्किलातें आसान करेगा, महंगाई कम करेगा। 23 में ये नहीं है, अभी 24 में है कौन आएगा जो इंडिया को तीसरे नंबर पे ले पहुंचाएगा, नंबर 1 पे पहुंचाएगा, कौन इसको इस पोजीशन पे ले जाएगा, कौन इसके एक्सपोर्ट्स को क्रॉस करवाएगा। देखिए माइंडसेट बदल गया ना 14 से 24 में। एक जहां लोग कहते थे गरीबी हटाएगा, जो हमें थोड़ी सी महंगाई कम कर दे तो हम तो खुश हैं उसी में। पहले आज लोग वही लोग जाति बात कहते हैं करते, अपनी बात करते थे, अब लोग अपने देश की बात कर रहे हैं कि देश को ऊपर कैसे टॉप 3 में लेके सर जाना है। सर देखें, जब जाति मसले हल होते हैं तभी लोग देश की बात करेंगे। तो मोदी जी ने हम्म 9 साल में ये काम इतने किए ना लोगों को। अभी हम जैसे हम्म बात करते हैं ना, हम लोग काफी चीजें, जैसे मुझे नहीं पता था, मैं अपनी बात हम्म करता हूँ, जो ये जो गैस सिलेंडर दिए जाते हैं, ठीक है, हम्म तो ये सिर्फ गैस सिलेंडर, हम तो मुंह से बोल देते हैं भाई 10 करोड़ गैस सिलेंडर दिए, पर गैस सिलेंडर नहीं दिए जाते, साथ में स्टोव भी दिया जाता है। गैस हम्म। सिलेंडर के साथ जो स्टोव होता है वो भी गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, वो भी तो ये फ्री है। मुझे, हाँ वो भी मतलब गवर्नमेंट दे रही है, फ्री है, ठीक है। हम्म। अब वो गवर्नमेंट दे रही है, तो पूरा इकोसिस्टम साथ साथ ही साथ चल रहा है। अब 4 करोड़ घर दे दिए, ठीक है, तो हम्म आपने जो होमलेसनेस है उसको कम किया, ओपन डेफिकेशन 100% कंप्लीट कर दी, खत्म कर दी, हम्म भूखा किसी हम्म को आप नहीं सोने दे रहे हो, ठीक है। 28 करोड़ हेल्थ कार्ड आपने बांट दिए हैं, हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम्म होती जा रही हैं। अभी ऐसे तो बंदा अगर 9 साल के चटे किटे खोल के बैठे तो फिर तो कोई डी एंड डी नहीं है मोदी जी का, सीधी सी बात है। कोई बंदा हम्म कंप्लीटली बता ही नहीं सकता। मैं एक साइड को टच कर पाऊंगा, कोई दूसरा बंदा कुछ और बता देगा, तीसरा बंदा कुछ और बता देगा, इतना कुछ है बताने को कि 100 बंदे अलग अलग चीजें बता सकते हैं आधे आधे घंटे के इंटरव्यू में। हम्म। अच्छा इतना देवी कुछ 9 भाई, साल में किया है। जो गुजरात के अंदर सिमट हुआ है वाइब्रेंट गुजरात, वहां पर मोदी जी ने अपनी स्पीच में देख रहा था कि उसके अंदर बोला कि मैं गारंटी देता हूं कि इंडिया जो है आने वाले कुछ सालों के अंदर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। और मोहम्मद बिन जायद वहां पर आए और भी मुल्कों के सरबराहान आए। उसके ऊपर थोड़ा सा हमें अपडेट दीजिएगा कि वो जो मोदी जी ने खास तौर पर वहां पर ये बात जोर देकर कही है, ये उसमें जो इन्वेस्टर हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए बोला गया है। और मोहम्मद बिन जायद ने जिस तरीके से वहां पर
मोदी जी के साथ बातें की हैं या उनको अपना भाई बोला है, वो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें अपडेट करें। सर देखें, मिडिल ईस्ट आज इंडिया के साथ ज्यादा करीब है, हम्म। ठीक है, पर्सनल लेवल पे भी, डिप्लोमेटिक लेवल पे भी, और म्यूचुअल इंटरेस्ट के लेवल पे भी, तीनों के लेवल्स पे इंडिया से ज्यादा करीब है कंपेयर टू पाकिस्तान। हम्म। चाहे वो फिर मोहम्मद बिन जैद हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, या आपके बाकी खानदान हो, जॉर्डन के, कुवैत के, बहरीन के, सब इंडिया से ज्यादा करीब है। उसकी हजारों वजह हैं, बिजनेस है, कारोबार है, फ्यूचर की तरफ देखने का प्रोग्रेसिव जो एक तरीका है, फिर मुल्की मफाद जो है वो चीजें भी हैं, डायस्पोरा भी है, हजारों चीजें हैं, कोई एक चीज या एक वजह नहीं है उसके अंदर, हजारों चीजें हैं। देखें, इन्वेस्टर को सिर्फ ये इन्वेस्टर को नहीं है, देश को बताने के लिए भी होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, वो इतनी गारंटी से कह रहे हैं, हमें भी दिख ही रहा है, वो नहीं भी कहेंगे तो हमें दिख रहा है कि अगले 2 साल, ज्यादा से ज्यादा हद मान लो तो 3 साल, 3 साल में तो इंडिया पहुंच ही जाएगा टॉप 3 में। क्योंकि देखें, मार्जिन इतना बड़ा है नहीं। जी। मैं कहता हूं कि अभी अनऑफिशियली दुनिया कह रही है कि इंडिया 4 ट्रिलियन को क्रॉस कर गया है, इंडिया नहीं मानता। इंडिया, आखिरी चीज इंडिया ने ऑफिशियली क्या कहा, 3.75 ट्रिलियन। जर्मनी कहां पर है, 4.1। जी। जापान किधर है, 4.3। कितना फर्क जी। है, वो 4.8 4.9 थोड़ी ना है, 4.1 4.3। अगर 4 ट्रिलियन वाकई में ही क्रॉस कर लिया तो 1 और 2 मतलब 100 बिलियन, 200 कितना बिलियन, फर्क रह 300 गया? बिलियन। हम्म। और अगर आप ग्रोथ रेट छह हाँ परसेंट है जी। साल का, तो साल की 6%, 4 बिलियन के कितने हुए, हम्म। 10% हो गया आपका 400 बिलियन, ठीक है। जी। सीधा 24 सीधा 2.4 हो गया। 6% आपके हो गए, पौने 300 बिलियन साल के हो गए, हम्म। जो आप बढ़ रहा है। जी। तो 4 ट्रिलियन में जापान को क्रॉस करने के लिए आपको 300 बिलियन चाहिए, जिसमें जर्मनी अपने हम्म। आप ओवर क्रॉस हो जाएगा। तो हम्म। ये सभी दिख रहा है ना, इसमें बोलने वाली बात ही नहीं है, दुनिया को हर चीज दिख रही है। तो ये हम्म। तो अचीव हो ही जाएंगी चीजें। बात रही कि पाकिस्तान में आज तक बाय द वे ऐसा नहीं हुआ है कि शेखों को आप रोड शो पे लेके जाओ, जो सबसे बड़ी बात हुई है ना, जो मोहम्मद बिन जैद को रोड शो पे लेके गए। जी। आपको पता है ना, ये यूएई वाले रहीम यार खान पे आते हैं, जी, शिकार मेरा शहर है करते रेमियर खां, मैं वहां पर होता हूँ, तो लेकिन वहां पर इस तरह का हमने आज तक नहीं देखा। वो वो अपने मूवी तौर नहीं पर। बनाते सर, वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वो जी। अंदर अपने जो उनके कुछ महलात वगैरह बने हुए हैं, बाकी उनका टेंट वेंट का सारा सिस्टम, वो टेंट भी यूएई से सारे उठा के आते हैं, गाड़ियां तक यूएई से लेके आते हैं, जी। शिकार करते हैं, टेंट लगाते हैं, अपना जो भी 3-4 दिन है करके वो उधर ही एयरपोर्ट से रवानगी। नहीं, उन्होंने नया एयरपोर्ट बना लिया ना, अपने महल के पास ही बना लिया, ताकि वो पहले वो शहर के अंदर से जाया करते थे, अब उन्होंने महल के पास बना लिया और वहां से रोड निकाली है, सीधी अब उनके महल को जाती है और वहां पर आम लोग जा भी नहीं सकते। तो वो बिल्कुल भी मैंने नहीं कभी देखा कि वो, हाँ, उनकी जो फैमिलीज के कुछ लोग हैं, कभी वो शहर के अंदर आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, वैसे अदरवाइज इस तरह का मैंने मंजर नहीं देखा जिस तरह यहाँ पर हुआ इंडिया के अंदर। और वो लोग, कितनी तादाद में लोग थे जो सिर्फ एक झलक देखने के लिए, के मोदी जी और मोहम्मद बिन जायद की झलक देखने के लिए मौजूद थे वहां पर। मेरे बहुत कजन, ज्यादा। मैंने अक्सर वीडियोस में कहा है कि मेरे बहुत सारे रिश्तेदार अहमदाबाद में रहते हैं। तो हम्म। ये समिट हुई थी गांधीनगर में, तो मेरे कुछ कजन जो हैं अहमदाबाद से गए थे, वो भी बिजनेस फील्ड से ही हैं, तो वो भी गए हम्म। थे आपके हम्म। गांधीनगर में समिट में। तो वो जी। बोल रहे थे यार, अलग ही मतलब मजा अलग है। उनकी जब हम्म। बातें सुनी ना मैंने, तो सही है, अच्छी चीज है। हमारे नसीब में तो है नहीं ये चीजें। हाँ, आपने वीजा अप्लाई तो किया हुआ है, उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपको वीजा मिल जाएगा इंडिया का। चलें भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी डिटेल से ये सारी चीजों को एक्सप्लेन किया। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो, जिनको हम टच नहीं कर सके, उसके ऊपर फिर दोबारा से हम, मेरे ख्याल में एक दो प्रोग्राम 2023 की जो अचीवमेंट है, डेवलपमेंट है, इसके ऊपर एक दो प्रोग्राम देविक सर से हम एक दो और जरूर करेंगे। और उसमें आपको जो चीजें रह गई हैं वो भी ज्यादा अच्छे तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, नमस्कार आपका, ठीक, थैंक यू। थैंक यू।